आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं आपके साथ आयुषी। हम हैं लखनऊ में, जहां आज हम बात करने वाले हैं उन केसेस को लेकर जिसने पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश को दहला रखा है। चाहे वो श्रद्धा केस की बात करें, चाहे वो आयुषी की जो हाल ही में हुई हत्या की बात हो। अगर लड़कियों की बात की जाए तो परिवार एक ऐसी जगह होती है या घर ऐसी जगह होती है जहां लड़की खुद को सबसे ज़्यादा महसूस सेफ फील करती है। लेकिन अब जब परिवार ही उनके कत्ल का एक साजिश बन जाए या आपके परिवार के लोग ही उसको मारने पे उतर आए, तो वो लड़की ना बाहर सेफ रहती है ना घर में। इसी के चलते आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो श्रद्धा को लेके बात कर रहे हों या आयुषी को लेके बात कर रहे हों, कहाँ गलती है? परिवार की गलती है, देश की गलती है, शहर की गलती, सरकार की गलती, किसकी गलती हम ज़्यादा मानेंगे? तो इसी के चलते आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या लगता है कहाँ गलती है। क्योंकि आयुषी की जो हत्या हुई है वो उनके परिवार के लोगों ने करी है और श्रद्धा की उसके खुद के एक प्यार ने करी है। किसकी गलती ज़्यादा मानते हैं? देखिए, मैं गलती यहाँ पे किसी की नहीं मानता हूँ। एक अपनी अपनी कंडीशंस होती है। जैसे कि मैं श्रद्धा की और आफ्ताब की बात करूँ तो आपने कहा वहाँ पे हमने देखा कि कैसे वो इंटर रिलेशनशिप में रह रहे थे, लिव इन में रह रहे थे। उनके पेरेंट्स ने मना किया लेकिन वो फिर भी रह रहे, तो एक मेंटेलिटी वो हो गई अपनी। उसके बाद जो आयुषी में मर्डर की बात करी उसमें भी हमें ये अभी तथ्य देखने को मिले हैं कि उनके पेरेंट्स और उनकी जो मम्मी पापा थे वो चाह रहे थे कि उस लड़के से शादी मत करें। वहाँ पर भी हमने देखा कि मेंटेलिटी जब तक अलग होती है पेरेंट्स की और बच्चों की, तभी मामला गड़बड़ाता है। तो अगर ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक लड़की खुद को सबसे ज़्यादा अपने घर में सेफ रखती है, लेकिन अब जब घर ही सेफ नहीं रह गया है तो बाहर का क्या? क्योंकि जो आफ्ताब का केस है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि एक तरफ उसके माँ बाप नहीं मान रहे थे और आफ्ताब ने इस घटना को अंजाम दिया, और इधर आयुषी में है कि उसके माँ बाप मना कर रहे थे, उसने शादी कर ली थी उसके बाद। तो कहीं ना कहीं किसकी परवरिश में गलती है? देखिए, परवरिश में मैं गलती नहीं कहूँगा। जैसे जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में लिव इन का कल्चर नहीं है, लेकिन हम जब बाहर का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग है वो देखना ही नहीं चाहते। हम पेरेंट्स अपने जो उनका जो सपोर्ट है वो नहीं दिखता है हमें, उनकी जो फीलिंग्स नहीं दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटेलिटी पे भी असर पड़ता है। तो यही मेरा मुद्दा है। आपका क्या कहना है जो लगातार केस बढ़ रहे हैं? अगर कुछ साल पहले की बात करें, एक तलवार का केस था, उसमें भी माँ बाप ही उसमें दोषी थे, और इसमें भी आयुषी का जो कांड हुआ है उसमें भी माँ बाप दोषी हैं। कहाँ कहेंगे आप, किसको दोषी ठहराएंगे? देखिए, कल्चर जब अडाप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं खामियां आएंगी, और उसको देखिए उनकी वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनकी थिंक है परिवार वालों की कि मेरी बेटी सेफ जगह रहे, सेफ जोन में रहे, तो उनके जरिए बेटी को वो अपने सही दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन अब उनकी बेटी जो है कल्चर अडाप्ट करके लिव इन में रह रही है या फिर अपने मन से कर रही है, तो फिर कहाँ तक पेरेंट्स सोचेंगे? अगर बात करें प्यार की, तो यहाँ ना श्रद्धा गलत थी ना यहाँ आयुषी गलत थी। प्यार करना कोई गलत नहीं होता है, फिर भी इन सब चीज़ों में एक उनकी हत्या, ये क्या एक खाली एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हाँ उसकी हत्या कर दी, मुद्दा खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्यार किया जाता तो सही सोच एक परिवार वालों के हिसाब से भी किया जाता है, जब उनकी राजी होनी चाहिए तब भी, क्योंकि उन्होंने तुमको पाला पोसा है। आप उनको भी देखिए, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं रहा है शुरू से, एक भारतीय संस्कृति रही है, संस्कृति का एक अभिमान रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगी तो कहीं ना कहीं आप अपनी संस्कृति के अनुसार चलेंगी तो सब कुछ सही होता हुआ दिखेगा। यदि आप संस्कृति से परे जाएंगी या तो फिर ये कल्चर अडॉप्ट करके आप लिव इन में रह रही हैं, तो फिर माता पिता या पेरेंट्स की भी सहमति होनी जरूरी है। आपने संस्कृति की बात करी, लेकिन अगर बात करें ये 21वीं सदी चल रही है, अगर यहाँ पे हम राम राज्य की बात ले आएंगे तो राम राज्य में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं थीं, ये भी एक मुद्दा था। लेकिन आज के समय में प्यार करना गलत नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये है, जब लड़कियां खुद को घर में सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं, खुद को महसूस नहीं कर पा रही हैं, तो वो अपने पार्टनर से भी सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ जाएं? देखिए, पार्टनर से या घर वालों से सुरक्षित की बात नहीं है। यहाँ पे बात है कि आप कैसे अपने पेरेंट्स को मना रहे हैं या कैसे चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप प्यार कर रहे हैं तो प्यार करना गलत नहीं है, और हमेशा महिलाओं के फ्रीडम की बात होती चली आ रही है, आज भी होती है और होती रहेगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट में देख के चलते हैं। और लोगों से बात करेंगे। सर, जो आजकल लगातार श्रद्धा और आयुषी का केस बढ़ता नजर आ रहा है, क्या लगता है कहाँ परिवार गलत है या कि परिवार गलत है कि प्यार गलत है? देखिए, क्या है, टीवी में हम भी देखे हैं और हम कोई निर्णय नहीं, हम जज तो है नहीं, हम बता सकते हैं, बस सुने हैं कि हाँ जो उसने किया है लड़की के साथ वो गलत किया है। बाकी बहुत डीप में नहीं गए हैं, बाकी आप लोगों से पूछ सकते हैं। आयुषी वाला केस तो सबको पता है, आयुषी में तो परिवार वालों ने ही उसको मारा है, सिर्फ इतनी सी वजह थी कि उस लड़की ने शादी कर ली थी बिना बताए। जी,
मैम सब लोग साथ में जा रहे हैं। मैं आपको बाद में एक बार एक काम करिए, अभी हमें अलॉट किया तो आपने पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि परिवार लोग प्यार पे उंगली उठा रहे हैं, जबकि प्यार गलत नहीं होता है। और भी बात करेंगे लोगों से, उनसे जानेंगे कि क्या कहना है सर आपका कि श्रद्धा और आयुषी का जो मुद्दा अभी लगातार बढ़ा जा रहा है, क्या कहेंगे, कहाँ गलत है? प्यार गलत है, परिवार गलत है, या वो लड़कियां ही गलत है? मैम नहीं आइडिया इतना इस बारे में। तो आपकी फैमिली में गर्ल्स होंगी, लड़कियां होंगी, अगर वो आपके सामने आके रहती है, कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है, और परिवार मना कर देता है नहीं मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है, आप किसके सपोर्ट पे रहोगे? मैम अभी ये मुद्दा बहुत सब्जेक्टिव है। वो उन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना होगा, और मतलब अपनी बात जो जिस कारण आप उसके साथ रहना चाहते हैं, और अगर आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और आप फैमिली वालों को बता पाते तो आई डोंट थिंक कि वो उस बात के लिए एग्री नहीं करेंगे। लेकिन जब परिवार ही इन सब के पीछे इन सब को लेकर एक दोषी करार कर देता है और लड़की की हत्या कर देता है, किसकी गलती है फिर ये? उसने तो अपने प्यार को सामने रखा, परिवार मना सकता था, मना और अच्छे से कर सकता था, हत्या करने की क्या जरूरत? मैम मुझे जहाँ तक लगता है ना कि वो बहुत बार ना चीज़ें, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत रूढ़िवादी टाइप के, तो आप उनको समझा नहीं सकते, तो उसके लिए या तो फिर आप लीगली कानून की सहायता लीजिए, तब वो चीज़ें ज़्यादा सही से हो पाएंगी। बाकी और इसका मुझे नहीं लगता कि और इसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जी, तो तलवार की बात भी करें, तलवार परिवार में भी एक दोषी थे उन्हीं के परिवार वाले, और आयुषी के भी दोषी थे परिवार वाले। आयुषी का जो कांड हुआ है, श्रद्धा और आयुषी का, उसमें भी एक में आफताब प्रेमी दोषी तो एक में परिवार दोषी। लड़की कहाँ सुरक्षित? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जिस समाज में जा रहे हैं आजकल, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बदलाव हो रही हैं। अगर आप पुराने ज़माने में देखें 90 के आसपास का दशक का, तो वो समय एकदम बदलाव था, और आज का समय जो है पूरा ही बदल चुका है। और जो बदलती हुई हैं तो इसमें परिस्थितियाँ अभी हम एकदम ढांचे पर किसी परिस्थिति में नहीं आ पाए कि हाँ ये सही है और यही गलत है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये कहीं ना कहीं इसमें कानून का जो है पूरी तरह से हाथ नहीं है। कानून में कुछ ऐसी धाराएं अभी भी हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो संशोधित करनी चाहिए और जिसमें कड़ा प्रावधान हो। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, और उसके बाद दूसरा ये होना चाहिए कि एक जगह हम किसी से बहस करते, फॉर एग्जांपल अगर हम माता पिता से कहते, कोई लड़की के तौर पे वो अपने माता पिता को समझा नहीं पा रही हैं, या फिर उनके माता पिता, तो ये बहस इस प्रकार से हो जाती है, तो कभी दोनों पक्ष समझना ही चाहते एक दूसरे की बात को। ऐसा होना चाहिए कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को समझें। पिताजी भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो लड़की को उस बात को सुनना चाहिए, या लड़की जो बोल रही है उस बात को फैक्चुअल सुनना चाहिए। अगर पिताजी कुछ और कह रहे हैं तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इस पे अभी हम भारत का समाज जो है अभी ये किसी निर्णय पे पहुंच नहीं पाया, तो ये इस प्रकार की गतिविधियां जो हैं काफ़ी हो रही हैं, और हाल फिलहाल में तो काफ़ी बढ़ रही हैं। जी, एक तरफ अगर बात की जाए रेप की घटनाओं से, तो चलो रेप की घटनाएं कम, जिस तरह ये मामले आगे बढ़ रहे हैं, रेप की घटनाएं इनके आगे मामूली सी लगने लगी हैं, क्योंकि श्रद्धा के 35 टुकड़े करना ये एक इंसानियत नहीं हो सकती, नॉर्मल सी बात है। और उसी जगह अपनी बेटी को एक ट्रॉली बैग में बंद रखना, ये भी कोई माँ बाप नहीं हो सकते। सिर्फ इतनी सी बात थी कि उसने उनकी हाँ के बिना शादी कर ली थी, क्या इतनी सी गलती उनको ट्रॉली बैग के अंदर दिखी? नहीं, अब ये अगर आप गुस्से की अगर वो देखें कि कितना व्यक्ति का गुस्सा तेज़ हो सकता है, तो कि एक बार तो ये अपने प्रेमी को उतारू हो जाता है कि वो मारने पे, दूसरे भी एक पिता भी इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो अपनी बेटी ही की हत्या कर देता है। और हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है, ये जघन्य अपराध है। उसके टुकड़े करना, और रात में उसको जो है, अब जैसे मानिए श्रद्धा केस में थी, रात में 2 बजे जाना। अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति से सोच भी लें तो सोच कर भी रूह कांप जाती है कि टुकड़े करने के बाद उसको रोज़ 2-2 टुकड़े जो हैं वो बाहर दे के आना। तो ये एक आउट ऑफ द थिंक है, जो मतलब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बहुत प्लान्ड, या ये इसका कुछ प्रोसेस भी हो। अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलनी हो सकता है, इसके पीछे कुछ और बैकग्राउंडर्स भी हैं, और धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि हाँ ये बैकग्राउंड हो रखे हैं। इनका भी ये था कि रेवन में ये लोग पहले रह रहे थे, और उसी में इन लोगों की लड़ाई भी हुई थी काफ़ी बार। तो अब ये धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। अब देखते हैं आगे ये कितनी चीज़ें खुलती हैं और क्या रहता है इसका। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और लड़कियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो श्रद्धा वाला केस है, आयुषी वाला केस है, क्या लगता है कि लड़कियां कहाँ सेफ है? लड़कियां कहाँ सेफ हैं? श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, अच्छा वो वाला, श्रद्धा मुझे के लगा कॉलेज वाला। 35 टुकड़े किए, और आयुषी की जो हत्या हुई वो उसमें परिवार वाले थे, माँ बाप ने खुद उसकी हत्या की। लड़कियां कहाँ सेफ है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है लड़कियों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, और समाज में जो भी लोग बोलते हैं उनसे मतलब एक वो होता है कि आप इंसान को एक जानते हैं, समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी लड़कियों में वो मैच्योरिटी नहीं आई है, तो वो मैच्योरिटी भी आनी चाहिए। और क्या बोलते हैं,
रही बात लड़कियां नहीं सेफ है, इसका एक कारण ये भी है कि लड़कों में वो जागरूकता नहीं है कि अगर हर कोई हमेशा ये नहीं होता है कि लाइक लड़की आपकी दोस्ती हो सकती है, बहन भी हो सकती है, तो एक वो भी सोच होनी चाहिए समाज में। लेकिन अगर बात करें आयुषी हत्याकांड की, तो आयुषी में उसके माँ बाप ने हत्या करी है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर जिसके घर में हम रह रहे हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वही हमको मौत के घाट उतार के एक ट्रॉली बैग में बंद कर दे, तो उसके बारे में क्या कहेंगी आप? ये तो इंसान की पर्सनल सोच होगी ना कि किसी के लिए मोह नहीं है, किसी के लिए वो नहीं है, तो ये पर्सनल सोच नहीं हो सकती, क्योंकि ये पर्सनल सोच तब तक होती है जब वो मुद्दा सामने ना आता। लेकिन ये मुद्दा सामने आ चुका है और ये इतना घिनौना अपराध है। एक अगर मान लीजिए आपकी जानकारी में कोई ऐसी लड़की हो जिसको माँ बाप उसी के काट के मार के एक ट्रॉली बैग में बंद करके सुनसान जगह पे छोड़ आए, क्या दिल दहलता है आपका? बहुत ज़्यादा लाइक हम मतलब पेरेंट्स से सारी उम्मीदें होती हैं और जब पेरेंट्स ऐसा काम करते हैं तो लाइक एक अपना कहाँ सेफ है लड़कियों का, यही एक सोच आती है कि एक लड़की होती है वो अपने भाई से कहती है, पिता से कहती है, बहन से कहती है, अब जब वही नहीं साथ होंगे तो मतलब यही बात है। और भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो श्रद्धा केस वाला और जो आयुषी हत्याकांड जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर और लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जो केस बढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, ये अब पूरे एक देश का मामला बन चुका है। इस पर लगातार सरकार भी जोर दे रही है और कानून चलाने शुरू कर चुकी है। लगातार देख लेंगे कि किसी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, किसी को ट्रॉली में बंद कर दिया जाता है। मैम क्या कहेंगे इस मामले में? जो आयुषी का जो कांड हुआ है, उसके परिवार ने खुद उसको मार दिया है, ट्रॉली बैग में बंद कर दिया है, एक खुद लड़की होकर आप क्या कहना चाहेंगी इस मामले में? परिवार वाले मार देते हैं, ठीक है, ये एक बात हो गई कि लड़कियां सेफ नहीं है कहीं भी, और फिर जगह जगह पे आप टाइमिंग्स लगा देते हैं कि यहाँ मत जाइए, रात में नहीं जाइए। कोई घर में ही नहीं सेफ़ है, अपने ही लोगों से नहीं सेफ़ है, और आप कहते हैं कि यहाँ नहीं जाएंगे तो सेफ़ हो जाएगा। माने कि आपने ये कह दिया कि आप एक तरह से जेल में बंद रहिए, वहाँ आप सेफ़ रहेंगी, लेकिन वहाँ भी नहीं सेफ़ हैं। तो इस पे हमें बात करनी चाहिए ना लोगों को, और इस पे कोई नहीं बात करता है। कुछ भी हो जाए विक्टिम ब्लेमिंग सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि उसको यहाँ नहीं जाना चाहिए था, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये नहीं पहनना चाहिए था। ये सब चीज़ें जब तक हम करते रहेंगे ना, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और लॉ बनाने से कुछ नहीं होता है। हमने देखा है कि एक गुस्सा आता है कि जो अपराधी है उसको उस तरह से मार दो, है ना, तो उससे भी कुछ नहीं होता है। उससे ये होता है कि लोग अब रेप करने के बाद ये सोचते हैं कि हम जो विक्टिम है उसका मर्डर कर दें, उसको जिंदा ही ना छोड़ें। तो आपका लॉ बनाने से भी कुछ नहीं होगा, और ना ही ये कहने से कि लड़कियां यहाँ रुकी रहें या 8 बजे के बाद हॉस्टल से ना निकले, उससे भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए कि किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है और किस तरह से बचपन से आपको लोगों को सिखाना है कि किस तरह से किससे बात की जाती है, क्या समाज में एक डिसेंसी क्या होती है, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी सिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ। तो जिस तरह आप देख रहे हैं लगातार आयुषी और श्रद्धा केस को लेकर जो लगातार एक तरीके से ये केस बढ़ते जा रहे हैं, और इसके कुछ साल पहले की बात करें तो तलवार, उसमें भी एक लड़की को, आयुषी हत्याकांड में भी उसमें एक लड़की को उसके माँ बाप ने मारा था, और ये भी एक ऐसी घिनौनी वारदात थी जिससे पूरा शहर और पूरा देश दहल चुका था, और यही वारदात वापस फिर से आ चुकी है। आयुषी नाम की लड़की को फिर से उसी के माँ बाप ने एक मार के ट्रॉली बैग में बंद करके उसको सुनसान रास्ते पे छोड़ दिया। लड़कियां ना घर में सेफ है ना बाहर सेफ है, चाहे वो प्रेमी हो। अब प्रेमी के साथ अगर बात करें तो प्रेमी के साथ भी अब लड़कियां नहीं सेफ है। प्रेमी कैसा है पहले उसको परखने की कोशिश करें, उसके बाद लड़की उससे अपने दिल की बातें शेयर करे। लेकिन परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की अपने दिल की बात माँ बाप से शेयर करती है, लेकिन उसके बाद उसको क्या मिलता है? मौत। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।